जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब। तो अब से यूपीएससी ND2 2025 के एग्जाम को देखें तो करीब हमारे पास 3 ही महीने बचते हैं और जैसा एक्चुअल में अब सिलेबस है और जो इस बार सिलेबस बढ़ गया था उन सब पैटर्न्स को देखते हुए कि हमें भाई कम से कम भाई 3 महीने तो हमें ढंग से चाहिए होंगे ताकि हम सच में ढंग से तैयारी कर सके और अपना ND2 का 25 का अपना रिटर्न निकाल सके। ये सब क्या है इसके ऊपर मैं आता हूं, सब कुछ आपको डिटेल में बता दूं कि क्या आपका 3 मंथ्स का प्लान होना चाहिए। ध्यान से इसको समझना, एक एक करके समझाऊंगा और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं आराम से पेपर निकल जाएगा, सारी चिंता दूर हो जाएंगी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखिए होता क्या है। मैं आपकी जगह पे स्टूडेंट हूं तो भाई मैं कैसे ट्रीट करके चल रहा हूं। सबसे पहले देखो भाई, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं चलता हूं अपना स्टेप 1। मुझे करनी पड़ेगी एक प्लानिंग। प्लानिंग कैसे जी? प्लानिंग मुझे पता है मेरा पेपर में मैथ्स भी आने वाला है, जीएटी भी आने वाला है और जिस हिसाब से इस बार भी 3 से 4 टॉपिक आपने देखे होंगे, बड़े थे, मैंने दिखाए भी थे आपको, जो मतलब सिलेबस जो अपडेट हुआ था उस सबको भी देखते हुए, हर चीज को देखते हुए कि भाई मैथ्स में मैं अगर 100 तक के अराउंड अगर स्कोर कर रहा हूं तो मुझे अगर मेरिट इन होना है, भाई 792 बच्चों की रिकमेंडेशन लिस्ट आई थी, तो अगर मुझे मेरिट इन होना है ताकि मेरिट आउट नहीं होना, तो मुझे हर हालत में 400 से ऊपर तो चाहिए। इवन मैं तो कहूंगा 410-15 से ऊपर नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो इस सब में तुम्हारी हेल्प कौन करेगा? साथ में जीएटी भी हेल्प करेगा ही करेगा, नो डाउट, इसका तो कुछ आप कह ही नहीं सकते हैं, राइट। बच्चे इसके अंदर स्कोर अच्छा कर भी लेते हैं, लेकिन ये जो 100 नंबर की जो हर्डल है ना, 100 मार्क्स की मैथ्स की, ये बहुत ज्यादा हर्डल हो जाती है। क्यों? क्योंकि 100 का अगर आपको नंबर लाने तो आपको करीब 150 से 200 मार्क्स का पढ़ के जाना पड़ेगा। उसमें से आप फिर कुछ चैप्टर छोड़ेंगे, कुछ के क्वेश्चन आपको आते नहीं होंगे या कहीं पे गलती हो जाती है, वो 11x4 आपका 40 आ रहा होता है स्ट्रेस के कारण, तो वो सब कटकटा के सारा कुछ ना ये समझ लो कि बच्चा 100 पे पहुंच जाता है। और वो सबको करने के लिए काफी मेहनत चाहिए होती है, एक्सपीरियंस टीचर चाहिए होते हैं जो आपको हर चीजों को बताए, समझाए क्या क्या चीजों पे आपको फोकस करना है, राइट। तो क्या क्या मैं अभी ऐसे भाई मैथ्स का क्लास लेकर आया हूं, तो भाई मैथ्स की वीडियो तो आपको मैथ्स के बारे में समझाऊंगा। जेटीके आपको अलग से मैडम लेकर आ जाएगी, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान देना है। इसके बाद आता है हमारे पास स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 आता है हमारे पास, मैं सोर्स के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। पहले सोर्स को इकट्ठा करने से पहले हम ये देख लेते हैं हमारे ब्लॉक्स क्या होते हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, पिछले साल भी डाली थी, काफी बच्चों ने करीब इसको प्यार दिया था और सबने अपने अपने ब्लॉक सेलेक्ट करे थे। देखो ब्लॉक स्ट्रेटेजी होती क्या है। अगर ब्लॉक स्ट्रेटेजी अगर हम बात करें पूरे सिलेबस की हम बात करें तो हमें करीब 26-27 चैप्टर एक्चुअल में है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन बच्चे इसके अंदर जानते हैं कि 10-12 चैप्टर से भी काम चल जाता है, तो हम ना इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स बांध लेते हैं कि मैं कुछ ब्लॉक्स पे ध्यान देने वाला हूं। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4, राइट। आप इसमें से कोई भी ब्लॉक अपना चूज कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे भाई, देखो अब ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इतने साल यूट्यूब पे सिलेबस खत्म करने के बाद और पता नहीं कितने सिलेक्शन कराने के बाद, ये आप देखेंगे तो भाई ये सारा आपको पैटर्न दिख रहा होगा। जैसे 42 से 61 आपको यहाँ क्वेश्चन, 36 से 55 यहाँ पे, 43 से 61 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 38 से लेके 55। और बच्चा जानता है कि अगर उसको सेफर साइड भी लेना, मतलब कट ऑफ जिसको लड़ाई करनी होती है, तो कट ऑफ की लड़ाई उसकी मात्र 30 ही क्वेश्चन की होती है, उससे ज्यादा की नहीं होती है। तो जिसको मैथ से डर लगता है, जिसको मैथ से परेशानी है, वो भाई इनमें से कोई भी एक ब्लॉक ले सकता है। अगर मैं साइड हो जाता हूं, हम चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो सा ब्लॉक चूज करना चाहे ब्लॉक चूज कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे ब्लॉक 1 चूज करते हैं, उसके बाद भाई ब्लॉक 2 भी ले सकते हो, जिसके अंदर आपको ज्योमेट्री अगर अच्छी आती है, तो कैलकुलस अच्छा आता है तो आप ये ले सकते हो। सब में से आप सेफर साइड पे रहने वाले हो, राइट। लेकिन ब्लॉक वाइज पढ़ना, ब्लॉक वाइज मतलब पहले एक को खत्म कर लेना। मेरी पहली राय तो हमेशा ये रहती है, अगर आप यूपीएससी के पेपर की लड़ाई कर रहे हो, जितनी ज्यादा कवरेज कर सको उतनी ज्यादा कोशिश करो, मतलब जितना ज्यादा आपको सिलेबस आता होगा उतना बेहतर रहेगा। वरना दिक्कत क्या हो जाती है ना, अगर हम बात चले ना, दिक्कत क्या हो जाती है, आपके पास भाई ये पूरा का पूरा सिलेबस है और आपके जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब आप पढ़ के चले गए, ये बोला आप यहाँ पे हो, आप आराम से पढ़ के चले गए, खुश हो, राइट। लेकिन आजकल जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं करीब इस तरीके से, यानी कि आधा तो आपका जो आपको आता था वो आपने कर लिया, लेकिन मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। मैथ्स की मैं स्पेशली आपको बात कर रहा हूं, तो ये वाला तो आप पढ़ के ही नहीं गए, तो क्वेश्चन निकलेगा कैसे? जैसे कि सेट्स को आप बाइनोमियल से कनेक्ट कर लीजिए, सेट्स पढ़ के चले गए, बाइनोमियल नहीं आता, तो क्वेश्चन निकलेगा कैसे? तो इसलिए पहले तो कोशिश रहती है कि आप जितना ज्यादा आप कवरेज कर सके अपनी हिम्मत से उतना कवरेज करने की कोशिश करिएगा। नहीं होता है तो आप अपना इसमें से कोई सा सिलेक्ट करके ब्लॉक कर सकते हो, या ब्लॉक वाइज पहले ब्लॉक 1 खत्म करो, फिर ब्लॉक 2 खत्म करो, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। ये सारा हो गया प्लानिंग का पार्ट कि मैं मैथ्स में क्या क्या करने वाला हूं। उसके बाद आइए मेरे पास आता है स्टेप नंबर 2 कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। स्टेप 2 आता है मेरे पास सोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं ये छोड़ के जाने वाला हूं, ये करने जाने वाला हूं, ये होऊंगा भाई, करने जाने वाला हूं, लेकिन करेगा कब? वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि करना कब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और वो कहां से करना है भाई, सोर्स सेलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। आज के टाइम पे भाई यूट्यूब दुनिया का फायदा उठाओ। आपको किसी टीचर से समझना है तो फ्री लेक्चर सबके पड़े हुए हैं, ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो आप जाइए उसके 5, 6, 10 लेक्चर देखिए।
जिससे आपको समझ आ रहा हो। सबसे पहले देखो सिलेक्ट करने के लिए आपको इन पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले भाई देखो नोट मल्टीपल टीचर, कोशिश करो कि भाई पेपर आसान है भाई, ये मैं तो खुल के कह रहा हूं पेपर बहुत आसान है, लेकिन अगर सही स्ट्रेटेजी और सही आपके पास प्लानिंग है, सही कंटेंट है, आप एक नहीं बार बार निकालेंगे। और मैं सच बोल रहा हूं, मेरे स्टूडेंट एक बार ही नहीं बार बार मल्टीपल टाइम पेपर निकालते हैं, जो मैं क्लास में ही बोलता हूं कि बस घूमने गया था और एनडीए पेपर निकाल के आ गए। इतना आसान पेपर है, लेकिन आपके पास प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। नोट मल्टीपल टीचर आपको मल्टीपल कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, क्या करना है क्या छोड़ना है, ये दिक्कत होती है। बात है जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है टीचर सेलेक्ट करने से पहले समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहीं से भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही पढ़ो या हमारी टीम के साथ पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन समझ आना बेटा तेरे को सबसे पहले जरूरी है। कोऑर्डिनेशन बनना तेरा जरूरी है, टीचर से डाउट तेरे डिस्कशन जरूरी है, सब कुछ पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला होता है तेरा, अगर तू टीचर को सिलेक्ट कर रहा है तो नोट्स मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट ट्रिक शॉर्टकट सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मैक्सिमम कवरेज सिलेबस की हो रही है कि नहीं हो रही है, लाइव क्लासेस हो रही है कि नहीं, डाउट क्लियरिंग सेशन आपके साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा के चले गए, भाई साहब डाउट क्या है, डाउट तो डाउट ही रह गया। वो कंफ्यूजन कहां देखने को मिलती है, एग्जाम हॉल में। और जब आप एग्जाम हॉल में सब परेशानी के कारण ए बी ऑप्शन आप देखते हो कितने पास होते हैं, वहां दिक्कत आती है और घर आते हो फिर आपके वही नंबर बन रहे होते हैं। और रेगुलर और डिसिप्लिन मैनर में आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हो, तो आप सोर्स चाहे तो फ्री बैच से भी पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो भाई पेड बैच से भी पढ़ सकते हैं। फ्री बैच का मैं आपको बता देता हूं भाई, यूट्यूब पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे का द मोस्ट लिविंग एंड मोस्ट डिमांडिंग बैच रहा है परिणाम बैच। इस परिणाम बैच ने इतने सालों से बड़ा बैच चल रहा है और इसने हजारों बच्चों के घर में सिलेक्शन कराया है। इसके मैं आपको बता देता हूं दोबारा से भाई, हमारा ये परिणाम 2.0 अपना स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्लास नंबर 2 मैंने इसकी 1 करा दी थी, लेकिन ब्रेक रखा था, अब क्लास नंबर 2 इसकी स्टार्ट हो रही है। सब चाहे तो भाई पहुंच जाना। ये बच्चे को नहीं पता कि सर कैसे पढ़ाते हैं, तो आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा मोहित सर एनडीए, या बच्चे किसी रिकमेंड कैंडिडेट से बता लीजिएगा, वो आपको बता देगा जी परिणाम बैच उनके लिए कितना हेल्पफुल रहता है, राइट। तो 9 जून का बेटे हमारी क्लास लगी हुई है 8 बजे की, जाके यहाँ पे लाइक कर देना। उम्मीद करता हूं आप क्लास आने से पहले यहाँ पर 250 लाइक का टारगेट मेरा पूरा कर देंगे, और हम इसी जोश के साथ यहाँ पे बढ़ेंगे और पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो सिलेक्ट होता है जी आपके पास, आप किसके ऊपर जा रहे हैं, सोर्स के ऊपर जा रहे हैं, तो भाई आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फ्री बैच से जा रहे हो या पेड बैच से। पेड बैच में तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्री बैच में आपको प्रैक्टिस शीट और डीपीपी भी मिलनी चाहिए, तभी वो सही बैच माना जाएगा। परिणाम में मैं प्रोवाइड करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप आपको पता ही है, हर क्लास के बाद प्रोवाइड करता हूं। पेड बैच में तो जरूरी है, टीचर को देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो पेड बैच किस बात का हुआ, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास अपने सोर्स कौन सा सिलेक्ट करके चलना। टीचर के वीडियो देखिए खूब आराम से, जिससे समझ आ रहा है वहां से पढ़ना शुरू करिए। कोई ये सब किसी की बातों में मत पढ़ो, वो पढ़ ले भाई, तो खुद देख ले, कुछ भी तो समझदार है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे प्रैक्टिस रिवाइज एंड लूप। लूप मतलब इसी को बेटा प्रैक्टिस कर रिवाइज कर, प्रैक्टिस कर रिवाइज कर। तो ये सब तो हमारी टॉप 50 टॉप 100 करती रहती है, या घर पे भी आप प्रैक्टिस करते हो। यानी कि टीचर का आपको ऐसे समझ आना चाहिए आप खुद से क्वेश्चन कर सके, हर चीज के लिए टीचर के पीछे ना भागना पड़े। अगर एक एक क्वेश्चन के लिए भागना पड़ रहा है तो समझ लीजिए फिर आपका गलत तरीके चल रहा है, जो भी पढ़ रहे हैं आप गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लानिंग थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और ये मेरे को ब्लॉग स्ट्रेटेजी तो आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने पहले भी बच्चों को शेयर करी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।